वाह। अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फ़ोटो है? हाँ अच्छा, ये वैसी लगाई कि मेरे को लगा लड़का लड़की की है। अच्छा खुश रही। अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का? हैं हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा भगवान आपको, अच्छा ये फ़ोटो है? अच्छा इसमें फ़ोटो नहीं है, तो ये किसकी है फ़ोटो? आप लोगों की है? चलो ठीक ठीक, अच्छा है। मतलब ये कोई तो दुल्हा दुल्हन की फ़ोटो होगी, किसी की होगी। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। हाँ हाँ प्रसन्न रहिए, आप आशीर्वाद हैं। खुश रहिए, जल्दी बेटा बहू को लेके आना, फिर उनको भी कथा सुनाएंगे ताकि उनकी गृहस्थी बिंदास चले। बोलो। बोलो जय श्री नारायण जी। जी हम ये पूछना चाहते थे, हम आज 20 साल से संतोषी माता व्रत रख रहे हैं। संतोषी माता व्रत अनजान में रख लिया था, शुरू से 20 साल हो गए लगभग। आप संतोषी माता का व्रत करते हो? हाँ 20 साल हो गए लगभग। और आज 4 साल के बाद आपसे गुरुदाम दर्शिया दिया है, एकादशी व्रत रखने लगे हैं, तो हम संतोषी माता को उद्यापन कर सकते हैं? कर दो। एकादशी करते हो ना? हाँ एकादशी करते बढ़िया हैं। है। और जैसे निर्जला एकादशी आती है और एकादशी व्रत करते उस दिन पानी क्या पी सकते नहीं पी सकते हैं? निर्जला एकादशी आप करना चाहें तो करें, वरना जल ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब करनी है निर्जला तो फिर जल भी मत लो जी। और नहीं सद पाए देखो उतना ही करना जितना सद पाए, बीमार मत पड़ जाना जी। और गुरु जी एक बात और कहना चाहते थे, जैसे अभी बहन बेटी ने अभी कहा है, ये बात सच कहा है। कल का हमने एक YouTube का वीडियो देख करके, खास करके इस वजह से और हम आ पाए आपके पास आए। आप इतने लेडीज़ों की सबकी सम्मान करते हैं, जैसे श्री राम भगवान जी करते थे उस प्रकार आप करते हैं। एक हमारी बहन, अब उनका नाम तो नहीं ले सकते हम, जो YouTube में आपके पुतला बना करके जलाया है और इतने सब कुछ कर रखे हैं कि मतलब इस हिसाब से नकारात्मक कर क्या करें। जो हमारे हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो उनके लिए वो क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? जो आज आपने किसी चाहे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के उनको आशीर्वाद देने के लिए आपने अपनी गीता सलमान खान जी को दे दी, उसके लिए इतना वीडियो बनाया, इतना आतंक मचा रखे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की जी कि हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो रहे हैं इस देश में। उनको रोकने कोई नहीं गया। उनके जो पादरी आकर के हिंदुओं को बाइबल पकड़ा रहे हैं जी। उनके पुतले किसी हिंदू ने नहीं जलाए, पर मैं एक गीता दे के आ गया और उनसे राधे राधे बुलवा दिया उनके घर में घुस के, तो देखो मेरा पुतला जला दिया लोगों ने। यही वीडियो YouTube में कल रात को हमने देखा है, उसी हिसाब से कल रात को देखा, आज यहाँ आपसे बात करने के लिए आ गए। आपकी कृपा हमारी अब इतनी हमारे पर हुई कि आपसे हमारी बात भी हो गई। चलिए आप सबका आशीर्वाद है। देखिए मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो किया है और उससे हमारा धर्म हमारी संस्कृति, देखिए एक उस मंच पर जिस मंच पर बहुत आज 17-18 साल से कोई धर्म की बात लेके नहीं पहुंचा, उस मंच में मैं भगवत गीता लेके पहुंचा और अपने धर्म की बात उन विधर्मियों से करके आया कि भाई तुम सही राह पर चलो। और उन बहन ने ये भी आरोप लगाया है कि इन आश्रम में आप जिन को रख रहे हैं उनके पास पैसा है, माताओं के पास उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप रख रहे हैं। और उनको क्या बोलते हैं, पेंशन का पैसा गुरुजी खाते इसलिए, जो गरीब माँ रोड पे पड़ी उनको नहीं रखते हैं। हम उन बहन से ये कहना चाहते हैं, खुद आकर के यहाँ देख, और उन्होंने ये कहा है कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भोजन के लिए 30,000 लोग खाते हैं, तो वो कह रहे कि नाम कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। हम बहन से, हमारा ये वीडियो बन रहा है, वायरल जो होगा देखा, हम उस बहन से यही कहना चाहते हैं, खुद आकर के चल के यहाँ पर देखे, एक कॉपी पेन लेकर यहाँ खड़े हो, गिनती करें कितने लोग यहाँ आते हैं। किसी दूसरे पर आरोप लगाने, जो लोग कहे कि दिखावा करते हैं तो उनसे ये कह दो कि ये दिखावा तुम क्यों नहीं कर लेते। यदि ये दिखावा है तो तुम भी कर लो ऐसा दिखावा। दिखावा
30,000 लोग खाते हैं। बोले तुम साल भर में, तुम्हारे घर में 10 साल में जितना खर्चा होता है दाल चावल सब्जी रोटी हल्दी चावल का, उतना यहाँ एक दिन का खर्चा है। तुम 10 साल में जितना तुम्हारे यहाँ भोजन बनता है, गौरी गोपाल में एक दिन में इतना प्रसाद बनता है। उनके साथ में और भी जो आपके तरफ से सवाल वो जवाब ले रहे लोग थे। वो हैं भैया, परेशान ना होइए, वो लोग हैं। लेकिन गुरुजी ये बहुत बुरा है, ऐसा मतलब एक बेधर्मी कर रहे हैं। वो देखिए वो ईर्ष्या के बस ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे वो ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मतलब हम आप इतने लोग 1,50,00,000 आदमी को लेकर के धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें मिटाने के लिए हमारे हिंदू धर्म के ही लोग हमारे ही नष्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सनातनी है जी। जो बहन कह रही है वो भी कह रहे सनातनी है, इसी राम की है। तो इतना यहीं पर वही कहते हैं जिस पत्थर में खा रही उसी पत्थर में छेद कर रही है। ऐसा करने के इनका क्या मतलब है? तुलसीदास जी ने कहा है कि देख न सकई पराई विभूति। सुनो, मैं बिग बॉस में गया तो लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि मैं गया, लोगों को दिक्कत इस बात से हुई कि यार एक अनिरुद्धाचार्य को इतने बड़े मंच में बुलाकर इतना सम्मान दिया गया। उसे सोचिए कि लोगों का तो सिर छाती फूलनी चाहिए कि एक संत का इतने बड़े मंच में बुला के उन्होंने सम्मान किया है। वो व्यक्ति सम्मान कर रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पर बुला करके राधे राधे बोल रहा है। लोगों को लगा कि यार ये तो सम्मान इतना बड़ा, लोगों को लगा अब बुराई करो वरना फिर इनका समाज में सम्मान और बढ़ जाएगा। तो वो डर के कारण फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उसे गलत वे पे ले गए, गलत रास्ते पर ले गए। उन्होंने सोचा कि चलो निंदा करते हैं, तो उनको लगा कि निंदा करने से कुछ मिलेगा। तो लेकिन वो समझते नहीं हैं कि जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ भगवान खड़े रहते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद देने गए हैं, कि कह रहे हैं वो गुरुजी के पास से गए, वो पैसे के लालच में गए हैं। बोले पैसे के चक्कर में गए हैं कि उनके पास इतना पैसा होते हुए तो पैसे के लालच में गए हैं, उनको आशीर्वाद देने नहीं गए। बोले उनको गीता देने गए, रखने गए, गीता को कहाँ रखेंगे। ऐसे वो सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब हमारा पैसे तो देखो, उसने खुद बोला उस शो में, वो वीडियो भी है, उसने खुद बोला कि महाराज जी आप पैसा लिया करो। मैंने बोला, वो मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, मैंने बताया गौरी गोपाल के बारे में। अब सोचिए कि उस मंच से उसने मेरे से गौरी गोपाल की सेवाएं मैंने उस मंच से बताई, मतलब पूरी दुनिया तक गौरी गोपाल की सेवाओं का डंका बजा। सेवा किया तब ना मुझे बुलाया गया, सेवा नहीं करता तो भैया औरों को क्यों नहीं बुला रहा है कोई। तो तुम्हें कोई जिसे बुला नहीं रहा है फिर वो तो मिर्ची लग रही है। सुनो, उसने पूछा कि गौरी गोपाल में क्या होता, मैंने बताया माताओं की सेवा और सब कुछ। उन्होंने बोला कि आप पैसे क्यों नहीं लिए। उसे पता चला कि मैं वहाँ गया हूँ और पैसे मैंने नहीं लिए, तो उसने पूछा कि पैसे क्यों नहीं लिए, आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा आप सबके प्रेम के कारण आया हूँ, पैसे उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैसा आप ज़रूर लिया करो तब माताओं की सेवा होगी। तो मैं पैसा लेता तो वो खुद क्यों कहता कि पैसा लिया करो, मतलब पैसा नहीं लिया। हम तो देखो प्रेम के कारण गए और हमने मना किया था कि हम नहीं जाएंगे और हम नहीं गए। हम जहाँ के लिए मना किए थे ना वहाँ हम नहीं गए। हमें वहाँ पहले बुलाया था अंदर आने के लिए, 3 महीने आप अंदर रहो सबके साथ। मैंने कहा वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाने का टाइम भी नहीं है और हमारे योग्य है भी नहीं वो वातावरण। फिर क्या हुआ, मेरे पास पहले ऑफ़र आया बिग बॉस का कि आप आओ, कहाँ 3 महीने के लिए, मैंने मना कर दिया। फिर आखिरी के 2 दिन में, पहले 2 दिन में, आखिरी के बस 2-3 दिन पहले बोले अच्छा आप अंदर मत जाओ, तो जो अंदर जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई आशीर्वाद, तो पहले मैंने उसके लिए मना किया कि नहीं, उसके लिए भी समय नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से एक बात कही, कलर्स चैनल वालों ने और बिग बॉस की टीम ने, उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि आप जैसे संत यहाँ नहीं आए, फिर ये समाज यदि बिगड़ती है तो जिम्मेदार कौन होगा। जब ये समाज बिगड़ेगी तो हमने तो बुलाया आपको कि आप आओ और समाज को सही मार्गदर्शन दो, आप नहीं आए तो समाज बिगड़ेगी तो फिर जिम्मेदार कौन। तब मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरे जाने से, मेरे सही दिशा देने से, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है। हमारे आज ही मैंने कथा सुनाई
कि स्वामी रामानुजाचार्य जी एक वैश्या के बगीचे में जाके रुके तो उस वैश्या का उद्धार हो गया, और वैश्या जो पतित नारी थी उसका भी इस संतों के केवल दर्शन से उसका उद्धार हो गया। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, 1 घंटे 2 घंटे में सबको आशीर्वाद दूंगा, अच्छी बातें कहूँगा, तो शायद इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और जीवन में एक भक्ति की धारा बहे। तो मैंने वहाँ मेरा जाना क्यों जरूरी बन गया? मैंने मना किया था ना, लोगों ने कहा आपने मना किया फिर क्यों चले गए? भाई मैंने जहाँ जाने के लिए मना किया था वहाँ तो मैं गया ही नहीं। मैंने अंदर जाने के लिए मना किया था, जहाँ 3 महीने का शो जहाँ अंदर घर पे जाते हैं ना, उसके लिए मना किया था। उन्होंने बोला अंदर मत जाओ, अतिथि के रूप में आओ। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि सबको मार्ग दिखाना, और सबको मार्ग दिखाने के लिए यदि वो बुला रहे हैं, मैं बुलाने पर भी ना जाऊं, बार बार मना करूं, तो बताइए फिर वो भटकेंगे बच्चे रास्ता, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भाई तुम सही राह पर चलो? फिर तो वो ये कहेंगे ना कि हमने बुलाया तो था आपको कि हमें सही रास्ता दिखाओ, आप आए नहीं। तो कम से कम वो ये पलट कर जवाब ना दे सकें। लोगों ने मेरी निंदा की, लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, मुझे बर्दाश्त है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने किया है उससे आने वाले वर्षों तक उसकी खुशबू समाज में रहेगी। कि आज बॉलीवुड जैसी गंदगी में कम से कम सोचिए कि इतने बड़े शो में उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? पहले तो ये विचार करिए। मैं वहाँ बैठा रहा और वो व्यक्ति वहाँ जो दुनिया में इतना पॉपुलर है वो खड़ा रहा। क्यों मुझे बुलाया? मुझे ही क्यों बुलाया? और किसी को क्यों नहीं बुलाया? मतलब गौरी गोपाल का डंका दुनिया में बज रहा है, इससे सिद्ध होता है। और यही बात लोगों को पची नहीं, यही बात लोगों को, उनसे पूछिए कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? भाई तुम्हारे अंदर भाई किसी में कोई विशेषता होगी, वरना आज पहली बार हुआ कि उस मंच में वो व्यक्ति खड़ा रहा और कोई बैठा रहा, वरना उसके सामने तो सब खड़े रहते हैं, लेकिन उसके सामने केवल हम बैठे रहे और वो हमारी बातें सुनता रहा ज्ञान की। वो हाथ उठा के वो खुद राधे राधे बोल रहा, उतने बड़े मंच में मेरी राधा रानी का नाम करोड़ों कानों तक पहुंचा। क्या बुराई थी इसमें? क्या बुराई थी? ये बताओ। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक नाम से अजामिल का उद्धार हुआ कि नहीं? केवल एक नाम से, उत्तर दो। केवल एक नाम से यदि अजामिल का उद्धार हुआ तो उसने तो 5-6 बार राधे राधे कई बार बोला। फिर तो नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। मैंने वहाँ जाकर के गलत क्या किया? किसे गाली दे दी? किसकी निंदा कर दी? कौन सा मैंने गलत व्यवहार कर दिया? मैंने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही तो एक पतित व्यक्ति से, एक उस व्यक्ति से जिसके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, उस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम, संतों का लक्षण ही है कि वो सबके मुंह से भगवान का नाम बुलवाएं। लेकिन गुरु जी उन्होंने तो नाम ले लिया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के वासियों को इनको सबको बुरा लग रहा है। ये उल्टे वीडियो बनाए, जैसे भी बहन बताए थी कि आपके वीडियो बना कर दूसरे उसमें लगाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं कि देखने को भी मन नहीं करता कि कैसे उल्टे सीधी बना रहे हैं। तो गुरु जी ऐसा लोग देखिए परेशान इससे नहीं है कि मैं वहाँ गया, लोग इससे परेशान हैं कि आप गए और बाकी हमें बुलावा नहीं आया, हम तो गए नहीं। तो बात ये है भाई, ये बताओ कोई सुधरना चाह रहा है, लेकिन गुरु जी आप तो सागर दिल हैं, आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम छोटे मोटे दिल वाले नहीं बर्दाश्त। आपस में एक दूसरे को ऐसे टकराव, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा जी। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को भी ना थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखो समुद्र मंथन हुआ ना, सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। अनिरुद्धाचार्य कोई भी कार्य करेगा, मैं आज के लिए नहीं, मैं आगे भी यदि कोई बड़े निर्णय लूँगा, कोई बड़ा डिसीजन लूँगा राष्ट्र हित में और सनातन के हित में, तो लोग आलोचना, और समस्या ये है आलोचना करने वाले जिन्हें साथ देना चाहिए वही आलोचना करने बैठ जाते हैं। लेकिन गुरु जब हम संगठित ही नहीं होंगे तो फिर अब देखो ये बताओ
कि मेरे द्वारा वहाँ जाके इतने बड़े मंच में भगवत गीता देना और राधे राधे उससे बुलवा देना, ये सनातन का प्रचार था या नहीं? जी, ये तो प्रचार है। लेकिन अब देखो, अपने मंच से गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। एकनाथ शिंदे जी आए थे अपने मंच में आकर बोला कि अब आप कह रहे हैं तो मैं गाय हत्या बंद करता हूँ। विधिवत प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने संविधान में लागू कर दिया कि महाराष्ट्र में अब गौ हत्या नहीं होगी। जब गौ हत्या बंद हुई गौरी गोपाल के मंच से, तो किसी ने एक बार धन्यवाद नहीं दिया उन लोगों ने जिन्होंने आलोचनाएं की, गालियां दी। इसका कोई धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद। अच्छाई कोई देखना ही नहीं चाहता। ये दुनिया केवल बुरा बनाने के लिए बैठी है कि आप बुरे नहीं है तो भी हम बनाएंगे बुरा। जबरदस्ती का बुरा बनाते हैं गुरुजी। जी, कोई बात नहीं, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग सही को जाने, आप सही समझें। आप सही समझ गए, हमें और किसी को समझाने की जरूरत नहीं। वो तो समझ गए, लेकिन गुरुजी ऐसा ऐसा वीडियो डालते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं कि देखने को वो नहीं होता। ये होता है कि कहीं सामने मिल जाए तो उनको अच्छा ये बताओ, आप समझ लो कि अच्छा ये बताओ, आम की तरफ पत्थर फेंके जाते हैं जी, बबूल की तरफ क्यों नहीं फेंके जाते? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, आम में हाँ, फल होते हैं। यदि अनिरुद्धाचार्य की बुराई यदि हो रही है तो कोई बात होगी, इसलिए तो बुराई हो रही है। कोई बात है ही नहीं तो बुराई कोई। आज आप देखो, अरे गहरे नत्थु खैरे की बुराई कोई कहाँ करता है? बताओ। आज यदि हमारी बुराई कोई कर रहा है तो उससे पूछो कि भाई उनकी ही बुराई क्यों कर रही है? कोई बात होगी। आप कोई विशेषता देखते हैं किसी में? आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बुराई होती है नरेंद्र मोदी जी की और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य की। गुरुजी इसमें एक और वीडियो डाल रखा है, आपके पिताजी का दिखा रहे हैं। उसी में जो वीडियो यूट्यूब में दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने पिताजी का तो मतलब सम्मान कर नहीं पा रहे हैं, माताओं का सम्मान कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। बोले उनके पिताजी तो उसमें दिखाया है कि मोदी जी, योगी जी और मथुरा के जिलाधिकारी जी से वो AI के द्वारा एडिट वीडियो करके कुछ भी कर देते हैं। तो ये सब लेकर के इतना बदनाम वीडियो बना रखे हैं कि बहुत हंसे। ये कल शाम को हमने देखा वीडियो और शाम को ही बना लिया, आज यहाँ पहुँचे, दिल्ली से आ गए यहाँ। अब लोगों को जो करना है आप करने दीजिए, बस आप लोग कथा से जुड़े रहिए, गौरी गोपाल भगवान से जुड़े रहिए, बस। ठीक है गुरु, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी, हम उत्तराखंड चंपावत जिले से आए हैं। हाँ, आपकी सेवा को देख के हम तो बहुत खुश है गुरुजी। बहुत मन कर रहा था, 2020 से जुड़े थे आपसे। बच्चों की वजह से पूरी फैमिली आई है हमारी। ये सासू माँ है, बच्चे हैं।